सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के खलीसपुर में पूर्व मुखिया सत्यनारायण राय के आवास पर देवरक्षित न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के करीब 250 से अधिक नवजात शिशु और बच्चों का इलाज किया गया। इस दौरान देवरक्षित न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर की संचालिका डॉक्टर इशिका सिन्हा ने परामर्श दिया। साथ में मुफ्त दवा का भी वितरण किया गया और बच्चों का ब्लड जांच किया गया, जिससे गंभीर बीमारियों का पता चल सके। इस मौके पर डॉक्टर इशिका सिन्हा ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 250 से अधिक बच्चों का परामर्श के साथ ज़रूरत के हिसाब से जांच कर दवा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में ज़्यादातर मौसमी बीमारी से ग्रसित बच्चे पहुंचे थे। सेरेब्रल पॉल्सी, नाइट्रोसिस डिफिशियंसी, मिर्गी, दामा, निमोनिया, सर्दी, बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी के साथ साथ कई ऐसे बच्चे मिले जो जन्मजात बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका उपचार कर दवा उपलब्ध कराया गया। मैं डॉक्टर इशिका सिन्हा देवरक्षित न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर की तरफ से आज यहाँ खालिसपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के मरीजों से सामना हुआ है, जिसमें सीपी के बच्चे हैं जिनको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, जो कि वो जन्मजात से होते हैं। उसके अलावा सीजर्स के बच्चे हैं, निमोनिया के बच्चे हैं, आस्थमा के बच्चे हैं और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बच्चे हैं। यहाँ पे इस शिविर में मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा वितरण, साथ में बहुत सारी जांच भी कराई जा रही है, जिसमें खून जांच है, पल्मोनरी टेस्ट है, जो PSR कहलाता है, वो सबका भी आयोजन किया गया है। बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा जो केसेस मिलते हैं वो सही बात है कि निमोनिया के मिलते हैं, या फिर अभी जैसे बारिश का मौसम है तो डायरिया के केसेस मिल सकते हैं। और साथ में ना स्किन एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं उसके भी पेशेंट काफ़ी मिलते हैं, जो कि डर्मेटाइटिस टाइप के होते हैं। तो ऐसे पेशेंट बहुत सारे दिखते हैं। तो जो मेनली जो बच्चे निमोनिया और डायरिया से हैं तो उनमें हाइजीन मेंटेन करना है। बदलते मौसम में बचाव का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है, उनमें बचा के रखना है छोटे बच्चों को, तो वो निमोनिया से कम सफ़र करेंगे। और डायरिया में है कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो जो भी डायरिया होता है मोस्टली वायरल डायरिया ही होता है, तो वो उनसे बचाया जा सकता है। वायरल बुखार के लिए कुछ भी घबराना नहीं है, बस हमारा एम होना चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल करना है, टेम्परेचर 100 के नीचे रखना है। ये बुखार खुद ही 5 से 6 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि एंटीबायोटिक देने से बच्चे मेरे ठीक हो जाएंगे। इस चीज को उन्हें समझना होगा कि एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल है। तो वायरल फीवर में बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, जो कि बुखार को कंट्रोल करना है, एक टेम्परेचर पे लाके वहां तक मेंटेन रखना है। देवरक्षित न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर के द्वारा जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। लोगों को अपने सेहत के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं है। वो सोचते हैं कि बस ठीक है, थोड़ा सा दवा ले लेंगे मेडिकल स्टोर से, खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी भयंकर बीमारियां भी हो जाती है, और यही जब एक्सट्रीम केसेस बन जाते हैं, काफी क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, तो ये हायर सेंटर में आते हैं। तो उनको सबसे पहले तो ये जागरूकता फैलाने का मेरा एक उद्देश्य है। साथ में जो मरीज आर्थिक तंगी के कारण भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनको मुफ्त में इलाज हो रहा है, मुफ्त में दवा मिल रहा है, मुफ्त में जांच हो रहा है, तो उससे उनका फायदा हो रहा है। हाँ, ज्यादातर मरीज या तो आर्थिक तंगी से, यहाँ पे जो भी मैंने मरीजों को देखा उससे ये पता चला है कि ये मरीज जो है या तो आर्थिक तंगी से या फिर जागरूकता के अभाव की वजह से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। देखिए, पहली बात तो उन लोग को ये समझना है कि मेडिकल स्टोर सिर्फ दवा वितरण केंद्र है, उनको सिर्फ दवा देना होता है, वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हम लोग हैं, हम लोग इलाज करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तो हर जगह आपको
सरकारी सुविधा भी 24 आवर रहती है। तो लोगों को चाहिए कि वो सीधे मतलब सरकारी अस्पताल में जाके, जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, वो जाके अपना इलाज करवाएं। जो मेडिकल स्टोर से दवा लाते हैं वो इनएप्रोप्रिएट डोज होता है, जिसकी वजह से होता है कि थोड़ी देर के लिए उनको आराम मिलता है, लेकिन इसका जो खामियाजा होता है ना, वो बाद में भुगतना पड़ता है। और इसकी वजह से केसेस काफी क्रिटिकल होते हैं, बहुत बार ही होते हैं, क्योंकि वायरल फीवर किसी भी कारण से हो सकता है। डायरिया में अगर किसी बच्चे को भी डायरिया होती है तो उसको ठीक होने में 5 दिन तो कम से कम लगते हैं। तो पहले तो जो भी परिजन है उनको समझना होगा कि डॉक्टर से मिलना होगा, उसका कंडीशन समझना होगा। इसमें सबसे जरूरी है बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, मतलब पानी की कमी नहीं होने देना है, उसका ध्यान रखना है। जब तक कि बच्चा मुंह से लेने लायक है, हमको कोशिश करना है कि मुंह से ORS दें, जिंक दें, या जो भी अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो मुंह से दें। अगर मुंह से लेने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए हम इंजेक्टेबल पे जाते हैं या फिर पानी चढ़ाने का नौबत आता है, क्योंकि हमको उसको डिहाइड्रेशन से बचाना है। मेनली हमारा एम डायरिया में होता है डिहाइड्रेशन से बचाना है। बाकी जो दवा हम ओरली दे रहे हैं उससे वो 5 दिन में खुद ही खुद सुधार हो जाएगा। और एक बार जब डायरिया शुरू होता है तो वो 4 से 5 दिन ठीक होने में लगता है। ये चीज को समझना होगा, इंजेक्शन देने से कोई फायदा नहीं होता है। और खासकर जो वायरल से जो डायरिया होता है, जो कि वायरल डायरिया होता है, और छोटे बच्चों में रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। तो इस केस में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है, बस हमें डिहाइड्रेशन को बचाना है। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डायरिया कंट्रोल होने में 5 दिन लगता है।